नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश के योगदान के विषय में और हम मध्य प्रदेश के प्रमुख क्रांतिकारियों पर बात करेंगे। दोस्तों, ये इस विशेष सीरीज का 6वां भाग है। पिछले 5 भाग आप एमए इतिहास तृतीय सेमेस्टर या फिर एमपीपीएससी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में और सबसे पहले नाम आता है अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाबरा ग्राम में हुआ था। वे 14 वर्ष की अवस्था में असहयोग आंदोलन से जुड़े। गिरफ्तार होने पर अदालत में उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया, पिता का नाम स्वराज और अपना घर जेल खाना बताया था। तभी से चंद्रशेखर आज़ाद के नाम में आज़ाद शब्द जुड़ गया और अपने नाम की भांति वे हमेशा ही आज़ाद रहे और आज़ादी के लिए लड़ते रहे। ब्रिटिश सरकार के लिए आतंक का दूसरा नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। संपूर्ण उत्तर भारत में सशक्त क्रांति की ज्वाला धधकाने में और क्रांतिकारियों की एक पीढ़ी को तैयार करने का श्रेय चंद्रशेखर आज़ाद को जाता है। 1926 से 1931 तक लगभग हर अंग्रेजी विद्रोही गतिविधियों में शामिल थे चंद्रशेखर आज़ाद और वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के जनरल ऑफिसर इन कमांड बने रहे। झांसी और ओरछा के बीच ग्राम ढिमरापुरा के नज़दीक सताल नदी के किनारे चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना डेरा जमाया और वे पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से दिमरपुरा के ग्राम के लोगों को दिन में राम कथा सुनाते थे और भोजन का इंतजाम करते और रात में झांसी से जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी उनका मुआयना करते और रात में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करते। उत्तर भारत की पुलिस आज़ाद के पीछे पड़ी हुई थी। दल के कुछ साथी विश्वासघात कर चुके थे, जिससे चंद्रशेखर आज़ाद चिंतित और क्षुब्ध थे। आज़ाद बचते छिपते इलाहाबाद जा पहुंचे। 27 फरवरी 1931 को वे अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे। दिन के 10 बज रहे थे दिन के 10 बज रहे थे कि पुलिस ने उन्हें घेर लिया। दोनों ओर से गोलियां चलने लगी और आज़ाद ने पुलिस के छक्के छोड़ा दिए और जब उनकी पिस्तौल में एक गोली बची थी तब उसे अपनी कनपट्टी पर दाग कर शहीद हो गए और आज़ाद आज़ाद थे और आज़ाद ही इस दुनिया से चले गए। आज़ाद आज भी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। दोस्तों, इस वीडियो में और इस सीरीज़ के वीडियो में हम केवल एक कहानी की तरह आपको घटनाओं को सुना रहे हैं और उन्हीं तिथियों का यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद जो वीडियोस आएंगे उनमें बहुत ज़्यादा फैक्ट रहेंगे, इसलिए हम पहले पृष्ठभूमि बनाने का तैयार कर रहे हैं। इसलिए कहानियों की तरह इन्हें समझिए और जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से वो घटना जानी जाती है और जिन तिथियों को सबसे ज़्यादा बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, उन्हीं के बारे में हम बता रहे हैं। इसके बाद जो वीडियोस आएंगे उनमें हम बहुत अच्छे से डिटेल फैक्ट के बारे में हम आपको बताएंगे। 23 जुलाई 1931 की रात को दिल्ली से बम्बई जा रही पंजाब मेल के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में अंग्रेज अफसर हैक्सट सिविहन और उनका शिकारी कुत्ता सवार थे। देश की आज़ादी के दीवाने दमोह के वीर यशवंत सिंह, भुसावल के देवनारायण तिवारी और उनके मित्र दलपत राव ने इन गोरे अफसरों से राइफल और अन्य सामान लूटने की योजना बनाई। तीनों सेनानियों ने ट्रेन के डिब्बे में पहुंचकर अपनी मातृभूमि के लिए बदला लिया। जंजीर खींचकर तीनों क्रांतिकारी ट्रेन से उतरकर जंगल में छिप गए। इस घटना ने अंग्रेजों को भयभीत कर दिया। पुलिस ने गहन छानबीन करके तीनों क्रांतिकारियों को पकड़ लिया और खंडवा की अदालत में उन पर मुकदमा चलाया गया, या फिर कहें तो मुकदमा चलाने का केवल नाटक किया गया। यशवंत और देवनारायण तिवारी को इस घटना का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें फांसी दे दी गई। साथ ही जो एक इनके सहयोगी थे उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके बाद में हम देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के समय जब गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था,
तभी देश की आंखें सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के शौर्य को निहार रही थी। मध्य प्रदेश के अनेक सेनानियों ने आज़ाद हिंद फौज में सम्मिलित होकर राष्ट्रीय यज्ञ में अपना योगदान दिया। देवास जिले के अधिसंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ाद हिंद फौज में भाग लिया। कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन, जिन पर आज़ाद हिंद फौज में कार्य करने के कारण अभियोग चलाया गया था, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के निवासी थे। इसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम के समय अनेक क्रांतिकारी देश के बाहर रहकर आंदोलन चला रहे थे, जिनमें मध्य प्रदेश के मौलाना मोहम्मद बरकतउल्लाह, जो भोपाल से संबंधित थे, जैसे महान क्रांतिकारी भी थे, जिन्होंने अपने बेजोड़ साहस और देशभक्ति की अमिट लगन के साथ देश की आज़ादी के लिए कई कार्य किए। अमेरिका, जापान, काबुल में आज़ादी के लिए संघर्ष में उनकी ये सभी वे क्रांतिकारी हैं जिन पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो MPPSC जैसे बड़े लेवल के एग्ज़ाम हो या फिर कॉलेज या स्कूल के एग्ज़ाम्स हों। दोस्तों, जैसे कि उदाहरण के लिए प्रश्न बनता है कि भोपाल विश्वविद्यालय का नाम किस क्रांतिकारी के नाम पर रखा गया, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और उत्तर आता है मौलाना मोहम्मद बरकतउल्लाह, और इन्हीं के नाम पर भोपाल विश्वविद्यालय का नाम है। इसी तरह से गुरुबख्श सिंह ढिल्लन का संबंध किस स्वतंत्रता सेनानी फौज से था, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु किस पार्क में हुई। इस तरह से कई सारे प्रश्न बनते हैं और भी क्रांतिकारियों के बारे में हम हमारे आने वाले वीडियोस में बताएंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम का होगा और आप अपने लिए बेहतर जानकारी इससे ले पाएंगे। और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, विंस लोम्बार्डी कहते हैं, सिर्फ अभ्यास व्यक्ति को पूर्ण नहीं बनाता, केवल सही अभ्यास ही सफलता की ओर बढ़ाता है। आप पढ़ना चाहते हैं और आप अपनी पढ़ाई के लिए ढेर सारी किताबें ले आते हैं, लेकिन आपको पढ़ने का सही तरीका ही नहीं मालूम, आपको सिलेबस का अंदाज़ा ही नहीं पता, और आप सिर्फ कई सारे अलग अलग प्रकार के राइटरों की 10 किताबें मार्केट से खरीद कर ले आते हैं और उन्हें ही रटने को भिड़ जाते हैं। ऐसे में आप कुछ नहीं कर पाने वाले। बिल्कुल प्लानिंग के साथ ही किसी भी काम को कीजिए, आप सफल होंगे। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।